नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर लेके आ रखा हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। ये पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे ला रखे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें, हमारे अर्धवार्षिकी 2025 की करंट अफेयर ई बुक आ चुकी है, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर पीडीएफ नोट्स देखने को मिलेगा। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख ऐप, नियुक्ति और साथ में वर्तमान में कौन क्या है जो लेटेस्ट आंकड़े हैं और 100+ एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित। तो उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है और ये 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइकेड की 31 प्रजातियां इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें 17 संकटग्रस्त प्रजातियों को भी यहाँ पे संरक्षित किया गया है, जिसमें भारत की 9 देसी प्रजातियां भी शामिल है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे साइकस एंडामेनिका, साइकस बिडोमिया और साइकस सिर्सिनेलिस, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां भी इसमें शामिल की गई हैं। और इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब यहाँ से ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया गया है, तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। साइकेड क्या है? तो साइकेड पौधों को दोस्तों जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है और ये मीसोजोइक युग के प्राचीन पौधे हैं। इनकी जड़ों में साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीविता होती है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनको जाना जाता है और इस साइकेड गार्डन का मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान, संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। तो राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट, यहाँ पे सारकोट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे 2-2 आदर्श गांव। अभी जो सारकोट गांव है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये है चमोली जनपद के गैरसैंण में स्थित है सारकोट गांव। और ये सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम की संज्ञा दी गई है। तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम है सारकोट, जो कि चमोली के गैरसैंण में है। और इसी की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। इन गांव में समग्र विकास व आजीविका संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये बनेंगे मुख्यमंत्री आदर्श गांव। किसके तर्ज पर? सारकोट की तर्ज पर। और प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले आदर्श गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मौन पालन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन के साथ ही समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एकीकृत प्रयास भी किए जाएंगे। और स्थानीय स्तर पर जैसे कि उत्पादित सौर ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों को रोशन करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो किस गांव की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे? सारकोट गांव की तर्ज पर। सारकोट ये एक मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम है, जो कि चमोली के गैरसैंण में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ। तो उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ दोस्तों हो चुका है। भराड़ीसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया है। गढ़वाल और कुमाऊं में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही और उद्देश्य क्या है योग नीति का? उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना। तो साथ में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन का निर्माण भी किया जाएगा गढ़वाल और कुमाऊं में, यानी आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण भी किया जाएगा इसके साथ ही। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है उत्तराखंड के देहरादून में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGNFA में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की और बैठक में मानव
हाथी संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संरक्षण प्रयासों को मजबूती देने पर बल दिया गया। भारतीय हाथी को IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजातियों में भी शामिल किया गया है। जो भारतीय हाथी है इसको IUCN की रेड लिस्ट में भी लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया जा चुका है। और शिवालिक हाथी रिजर्व ये उत्तराखंड में 2002 में स्थापित हुआ और यह भारत के हाथी बहुल क्षेत्रों में से एक है। तो शिवालिक हाथी रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। 2002 में इसको स्थापित किया गया था। और इस रिजर्व में राज्य राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट टाइगर रिजर्व और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य सहित अनेक संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। विश्व हाथी दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ की गई? देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24। तो ये डिस्ट्रिक्ट की क्या है? यहाँ पे ये प्रदर्शन ग्रेडिंग रैंकिंग है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 जो कि हाल ही में जारी हुई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है PGID रिपोर्ट। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में इस रिपोर्ट में जो प्रथम जनपद आया है वो आया है नैनीताल, 600 में से 324 अंक। और कौन सा ग्रेड मिला है नैनीताल को? प्रचेष्टा 1 ग्रेड। ये भी आपको नोट करना है कि PGID रैंकिंग में नैनीताल को कौन सा ग्रेड मिला है? प्रचेष्टा 1 ग्रेड। और राज्य में ये प्रथम आया है अगर हम जनपद वार देखें। और द्वितीय स्थान पर आया देहरादून 600 में से 317 अंक के साथ और इसको भी प्रचेष्टा 1 की ग्रेड मिली है। देहरादून ने डिजिटल लर्निंग, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक परिणामों में विशेष प्रगति की इस रैंकिंग में हासिल। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो उत्तराखंड 25वें स्थान पर आया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर टोटल रैंकिंग की बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर तो देश में 25वां स्थान प्राप्त किया है PGID रैंकिंग में उत्तराखंड ने 2023-24 रैंकिंग में। और उत्तराखंड को कौन से ग्रेड में शामिल किया गया है? तो आकांक्षी 1 ग्रेड में शामिल किया गया है उत्तराखंड को। PGID 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर रहा 526.3, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में स्कोर में -11.9 की कमी दर्ज की गई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है PGID 2023-24 वर्तमान में कमी आई है किसके मुकाबले? 2022-23 के मुकाबले स्कोर में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की गई। तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर खोजी गई है एक नई चमगादड़ प्रजाति। उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की गई है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। यह प्रजाति पहले वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में दर्ज की गई थी, लेकिन अब भारत में औपचारिक रूप से जोटाक्सा जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के माध्यम से इसकी पुष्टि भी की गई है। और हाल ही में ये कहाँ खोजी गई है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून में। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 3 दिवसीय देहरादून यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया जैसी जन सुविधाओं का भी उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रीय उद्यान की आधारशिला भी रखी गई है और उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस अवसर पर उनके द्वारा कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान। इस पुस्तक में राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की 300 से अधिक वनस्पतियों और 170 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों की सूची दी गई है, जिसमें तितलियां, पक्षी और स्तनधारी जीव भी शामिल है। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 6 मंथ के नोट्स लेना चाहते हैं, यानी जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के अर्धवार्षिक 2025 के नोट्स, जिसमें आपको मिलेगा उत्तराखंड बजट 2025-26, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड वर्ष 2025 की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, नियुक्तियां, प्रमुख ऐप, प्रमुख पुस्तकें और साथ में इसमें आपको उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े देखने को मिलेंगे और साथ में 100+ MCQ भी देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आ जा सकते हैं गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है जरधारी classes.in।
इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2025। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश एडिशन में दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप गूगल पे सर्च करके jardhari-classes.in पे जाके इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु। तो बजरंग सेतु ये बना राज्य का पहला कांच का पुल। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बजरंग सेतु नाम से राज्य का पहला कांच का पुल बनकर तैयार हो रहा है। तो राज्य का पहला कांच का पुल कहाँ बन रहा है? ऋषिकेश में, जिसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु। तो बजरंग सेतु कहाँ है? ये ऋषिकेश में है और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ये, और यह पुल 132 मीटर लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 मीटर चौड़ा है। तो कई बार इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो बजरंग सेतु पुल की लंबाई कितनी है? 132 मीटर। ये आधुनिक पर्यटन परियोजना टिहरी और पौड़ी जिलों को जोड़ेगी। तो कहाँ स्थित है ये? ऋषिकेश उत्तराखंड में। निर्माण कराया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। लंबाई इसकी 132 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। ये पुल टिहरी और पौड़ी को जोड़ेगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांच का पुल है, राज्य का पहला कांच का पुल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में देहरादून प्रथम। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में कौन सा जनपद प्रथम आया है? तो देहरादून। मनरेगा के तहत 100 दिन का बेरोजगार देने में देहरादून लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देहरादून जिले में 4708 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला। पूरे प्रदेश में कुल 25,268 परिवारों को यह लाभ प्राप्त हुआ है पूरे प्रदेश में। तो देहरादून तीसरी बार लगातार प्रदेश में अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर आया है मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने के मामले में। राज्य में कुल लाभार्थी है 25,268। योजना कौन सी है ये? मनरेगा। तो राज्य में प्रथम जनपद जो कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में अव्वल रहा है वो है देहरादून। नेक्स्ट यहाँ पे मथोली गांव वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध। तो वारी विलेज के रूप में कौन सा गांव प्रसिद्ध हुआ है? तो उत्तरकाशी का मथोली गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। और दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर की, उत्तराखंड करंट अफेयर की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का कंप्लीट उत्तराखंड अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर, जिसमें आपको उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, पुरस्कार संबंधी प्रमुख योजनाएं, साथ ही चर्चित व्यक्ति और एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बजट इंक्लूड किया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण इंक्लूड किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक है आपके आगामी एग्जाम के लिए। यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो उत्तरकाशी जिले का मथोली गांव वारी विलेज के रूप में ग्रामीण पर्यटन का नया केंद्र बन गया है। चिन्हैलीसोड़ ब्लॉक में स्थित है मथोली गांव। यहाँ पर कोविड-19 के दौरान दिल्ली से लौटे प्रदीप पंवार ने अपनी छानी को होम स्टे में बदलकर पर्यटन की शुरुआत की और महिलाओं को होम स्टे, पारंपरिक भोजन, ट्रैकिंग गाइड और गांव भ्रमण का प्रशिक्षण मिला। योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की होम स्टे योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है। तो कहाँ है ये मथोली गांव? चिन्हैलीसोड़ उत्तरकाशी में, चिन्हैलीसोड़ ब्लॉक में स्थित है उत्तरकाशी के मथोली गांव, और ये वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। पहल किसने की इसकी? तो प्रदीप पंवार ने। होम स्टे, पारंपरिक खान पान और गाइडिंग में महिलाओं को प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया, जिसके तहत ये वारी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, जो कि सब्सिडी भी देती है, और सब्सिडी मैदानी क्षेत्रों में 25% और पहाड़ी क्षेत्रों में 33% अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAAQMS स्थापित किए जाएंगे। CAAQMS सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे राज्य में। जल्द ही देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, जहां सभी जिलों में CAAQMS स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC का रियल टाइम डाटा मिलेगा। उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण पर निगरानी और समय रहते आवश्यक कदम उठाना और रणनीतियों में लचीलापन लाना। तो वायु प्रदूषण पर निगरानी हेतु राज्य में प्रत्येक जनपद में CAAQMS स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 का शुभारंभ किया। तो चिंतन शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। केंद्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और समाज में हाशिए पर बसे समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये इस चिंतन शिविर 2025 का मुख्य उद्देश्य था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के 3 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMUS की तैनाती। कौन कौन से जनपद हैं वो जहां पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है? तो हरिद्वार में 2 यूनिट बनाई गई है MMUS की, उधम सिंह नगर में भी 2 और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। ये पहल CSC कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? CSC कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इन यूनिट्स का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, जिसमें सेवा का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। और यह योजना स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। तो स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है राज्य सरकार ने, जिसके तहत राज्य के 3 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है, जिसमें 2 यूनिट हरिद्वार में है, 2 यूनिट उधम सिंह नगर में और 1 यूनिट टिहरी गढ़वाल में स्थापित की गई। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड में आयोजित की गई राज्य सहायता मिशन SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला। तो पहली क्षेत्रीय कार्यशाला राज्य सहायता मिशन की किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड में आयोजित की गई है। राज्य सहायता मिशन SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई है। यह कार्यशाला नीति आयोग और उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान यानी सेतु के सहयोग से संपन्न की गई है। तो ये राज्य सहायता मिशन की जो पहली क्षेत्रीय कार्यशाला है, ये उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित की गई है। और किसके सहयोग से? तो नीति आयोग, उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान यानी सेतु के सहयोग से। तो नीति आयोग और सेतु के माध्यम से यह संपन्न की गई है। यह कार्यशाला राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत आयोजित श्रृंखला की पहली कार्यशाला थी, जिसका उद्देश्य राज्य परिवर्तन संस्थानों यानी SIT के माध्यम से नीति आयोग तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संरचित सहयोग को बढ़ावा देना। इस मिशन के अंतर्गत दोस्तों नीति आयोग राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण तथा राज्य परिवर्तन संस्थानों की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि नीति आयोग द्वारा राज्य सहायता मिशन SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो उत्तराखंड के देहरादून में। और जो भी अन्य फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पे जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन। तो जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, ताकि इनको पहचान मिल सकेगी हाउस ऑफ हिमालय स्टोर के माध्यम से। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो राज्य का जो पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है यूकोस्ट परिसर में। यूकोस्ट परिसर में उत्तराखंड का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यूकोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। यहाँ पर बना है स्टेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ से प्रतिदिन 2 घंटे विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित होंगे, जिनका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक रुचि बढ़ाना और शोध की सामाजिक उपयोगिता को उजागर करना है। तो कहाँ पर राज्य का पहला विज्ञान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? यूकोस्ट में। निर्माता है BECIL यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही निर्मित किया गया है। प्रसारण प्रतिदिन 2 घंटे का विज्ञान कार्यक्रम इसमें प्रसारित किया जाएगा और उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक रुचि व शोध की सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाना।
नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का पहला गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 आयोजित। तो पहला गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है उत्तराखंड का। जानते हैं इसकी डिटेल्स इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी में गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 और अहिल्या स्मृति मैराथन का उद्घाटन किया गया। तो गजा घंटा कर्ण महोत्सव 2025 और अहिल्या स्मृति मैराथन का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यह महोत्सव टिहरी जिले के गज घंटाकर्ण मंदिर परिसर में आयोजित हुआ, जो एक प्रमुख पौराणिक स्थल है। तो गज घंटाकर्ण मंदिर कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। मंदिर बद्रीनाथ यात्रा की दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के सुंदर दृश्य दिखते हैं, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक और इको पर्यटन के लिए आदर्श है। महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो आयोजन गज घंटाकर्ण मंदिर परिसर में टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत और विकास का समावेश। ऐतिहासिक मान्यता देखें तो बद्रीनाथ यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थली इसको माना जाता है। यानी बद्रीनाथ यात्रा के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण परिक्रमा स्थली माना जाता है इसको, गज घंटाकर्ण मंदिर की यात्रा को। पर्यटन उत्कृष्ट आध्यात्मिक और इको पर्यटन स्थल है और उद्घाटन किया मुख्यमंत्री द्वारा अहिल्या स्मृति मैराथन के साथ ही गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे पिथौरागढ़ में पंचसूल पल्स 88.4 FM रेडियो स्टेशन शुरू। तो भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में अपना पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स 88.4 FM लॉन्च किया है। तो पंचसूल प्लस 884 FM जो ये रेडियो स्टेशन ये किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में। इस स्टेशन का उद्घाटन सेना की सेंट्रल कमांड के GOC अनिंद सेन गुप्ता ने किया है। पंचसूल पल्स नाम स्थानीय पंचसूल ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। तो ये जो रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, तो ये किसका हिस्सा है? ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में सेना और आम जनता के बीच बेहतर संबंध बनाना है। नाम है इस रेडियो स्टेशन का पंचसूल पल्स 88.4 FM और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया। उद्घाटन GOC अनिंद सेन गुप्ता ने और स्थानीय पंचसूल ब्रिगेड से ये जुड़ा हुआ है। पहल ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत की गई है और उद्देश्य सेना और नागरिकों के बीच समन्वय बढ़ाना। दोस्तों, तो उत्तराखंड करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए और यदि आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक के नोट्स चाहिए जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक पिछले 6 मंथ के उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।